राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग प्रारंभ हो रहा है माता रानी से। बोलिए माई मेरी सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। दूसरे नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिंडी के दर्शन कर लीजिए, अखंड ज्योत के दर्शन कर लीजिए। पूजा भी प्रारंभ नहीं हुई है, पूजा प्रारंभ करने जा रही हूँ। खेत्री के दर्शन नहीं कराऊंगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज आपको ज्योत के केवल माता रानी के दर्शन करा रही हूँ, ब्लॉग यहीं से प्रारंभ कर रही हूँ। अपने बच्चे के तो दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, नहा धो के आराम से तैयार होके बैठे हैं नवाब। और भाई सुतांतु कैसे हो? नहाकर, तुलसी माला पहनकर और नब्बे कपड़े पाकर आराम से बैठे। अब ये भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी आओ मेरी पूजा करो, जल्दी आओ मेरी पूजा करो। लेकिन मैंने इनको स्नान करा दिया है, नहला दिया है, धुला दिया है, बैठा दिया है। तो अब मैं करूंगी पूजा की प्रारंभ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दूसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी मंगल में कामना है। तो चलिए, भूली गई बोलिए माई मेरी सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह मेरी माता रानी के दर्शन। अरे इतना प्यारा है सिंगार, तेरी लियू नजर उतार। माता रानी के पिंडियों के दर्शन कीजिए। 3 पिंडियां जो हमने बना रखी हैं। गणेश भगवान के दर्शन कीजिए, गौ माता के, कछुए के, श्री यंत्र के दर्शन कीजिए। ये देखिए, जोग के दर्शन नहीं कराऊंगी, खेत्री के दर्शन कैसे करा दूं आपको। बोलिए सांची दरबार की जय। हम करते हैं पूजा प्रारंभ करने से पूर्व नवरात्रों की। इसको जानते हो ना आप, गाय का उपला, गाय का कंडा, जो भी बोलते हैं इसको। आपके यहाँ पे जो भी बोला जाता है, कहीं पे उपला बोला जाता है, कहीं का कंडा बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउ केक। तो इसको सबसे पहले अभी हम लोग आग पर गर्म करने वाले हैं, क्योंकि सारी चीजें इसी में डलने वाली है। तो सब प्रथम इसको आग पे गर्म करेंगे। तो मैं गैस के पास आई हूँ, रसोई में इसीलिए आई हूँ, और रसोई में मैं तैयारी कर रही हूँ इसको आग पर गर्म करने की। साथ में भोग भी बना रही हूँ। दूसरा नवरात्रा है आज। माता रानी को शक्कर का भोग तो अवश्य लगेगा। उसके साथ किसी भी चीज का भोग लग जाए वो तो सोने पे सुहागा है। अलग से कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी फ्री मिल जाए, लेकिन मस्ट इम्पोर्टेंट है आज शक्कर का भोग। तो भोग की तैयारी कर रही हूँ, साथ में पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे आज पूजा करने वाली हूँ। पूरा ब्लॉग आप लोग। गाय का कंडा जो है वो गैस पे रख दिया है, धुआं आप लोग देख रहे हो निकल रहा होगा। लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में है गंगा जल, और पूजा करने से पूर्व मैं पूरे घर पे छिड़कने वाली हूँ गंगा जल। वैसे तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल जरूर और जरूर छिड़कना। गंगा जल सबसे पहले हम गंगा जल छिड़केंगे पूरे घर में, आम के पत्ते के साथ पूरे घर में। माता रानी के भी गंगा जल हम छिड़केंगे। आ जाइए, पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं। आप प्लीज ये मत कीजिएगा कि दीदी आप उल्टे हाथ से छिड़क रहे हो या सीधे हाथ से गंगा जल डाल रहे हो। तो कभी मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, कभी बैक कैमरे से बनाती हूँ। जब फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ तो सब चीज़ उल्टी ही दिखती है। मैं कभी भी पूजा के वक्त उल्टे हाथ का उपयोग नहीं करती हूँ, लेकिन फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाने के कारण कुछ चीज़ें उल्टी दिखती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा काम नहीं था, चौकी नहीं लगानी थी, जो नहीं बोले थे, अखंड ज्योत नहीं जलानी थी, पूजा अर्चना वंदना करनी थी। इसलिए आज मैंने पहन ली वृंदावन की गोपी ड्रेस, और गोपी भाव में आज मैं कर रही हूँ माता रानी की पूजा। ये देखिए, ये प्रॉपर गोपी ड्रेस है, जिसे कहते हैं ना नॉन आर्टिफिशियल, प्रॉपर कॉटन की गोपी ड्रेस होती है। ये देखिए, मैंने ना यहाँ से बांध रखी है, ये बांधने वाली गोपी ड्रेस है, और इसको ऐसे ही कैरी किया जाता है। ऐसे जैसे बांध का ऐसे ही इसको कैरी किया जाता है। रखिए पूजा करने के लिए, ऊपर से पूजा करूंगी इसलिए ये चुनी रखिए। तो ये है प्रॉपर गोपी ड्रेस। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली गोपी ड्रेस पहनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि गोपी भाव आ जाता है ना। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं, आ जाइए। देख लीजिए हो गया
माता रानी से मिल चुके हो आप, प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी तरीके से। एक बार आपको दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कल कमेंट्स थे, दीदी कैसे पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे। तो ये है पूजा की थाली, ये है भोग की थाली, ये पूजा की थाली, ये भोग की थाली, ये बन चुकी है हमारी। ये जो कंडा मैंने आपको दिखाया ना, वो देखिए जल के ऐसा हो चुका है। और ये है आम की लकड़ी जो कि कंडे के ऊपर स्थापित होएगी। ये है सुपारी जो कि मैं कंडे के ऊपर डालूंगी, ज्वाला माँ को आह्वान करूंगी और उसके ऊपर कंडे के ऊपर डालूंगी। आम की लकड़ी, कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, रोली, धूपबत्ती। आम की लकड़ी तो आपने देख ही ली है। ये है इत्र, शहद और घी, और ये है कपूर। तो ये मेरी पूरी थाली तैयार हो चुकी है। साथ ही के साथ रखा हुआ है ये गंगा जल। ये है मेरी भोग की थाली, जो आज का भोग है माता रानी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट भोग ये है, क्योंकि आज के जो ब्रह्मचारिणी माता का दिन है उसमें उनको शक्कर का भोग लगेगा। तो ये है चीनी और ये है गुड़, दोनों शक्कर। बाकी सब चीज तो कॉम्प्लीमेंट्री में माता रानी को दे रही हूँ। ये है कुछ फ्रूट्स, एक मिठाई और सम ड्राई फ्रूट्स। तो ये है मेरी भोग की थाली। ये पंचमुखी दिया, इसके बीच में एक कपूर और डाला जाएगा। यह पंचमुखी दिया, क्योंकि पंच देवताओं को याद करते हुए हम माता रानी की आरती करेंगे। बीच में कपूर डाला हुआ है, पंचमुखी दिया। और आपने देखा ये अखंड ज्योत जली रही है, माता रानी बो रही है, 3 पिंडियां बो रही। तो चलिए अधिक शोक्ति ना करते हुए पूजा को प्रारंभ करते हैं। आगे ये है पंचमुखी दिया, क्योंकि पंच देवताओं को याद करते हुए हम माता रानी की आरती करेंगे। बीच में कपूर डाला हुआ है, पंचमुखी दिया। और आपने देखा ये अखंड ज्योत जली रही है, माता रानी बो रही है, 3 पिंडियां बो रही। तो चलिए अधिक शोक्ति ना करते हुए पूजा को प्रारंभ करते हैं। दर्शन कीजिए ज्वाला मैया के, बोलिए ज्वाला मैया की जय। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी, बोलिए साचे दरबार की। मैंने आपको सामग्री दिखाई थी, वो सारी सामग्री मैंने ज्वाला माता को समर्पित कर दी है। आप देख रहे होंगे इस यहाँ पे ज्वाला माता जी हैं, यहाँ पे सुपारी भी पड़ी हुई है, यहाँ पे हवन सामग्री भी है, आम की लकड़ी भी है, शहद भी डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने लौंग, इलायची, और माता रानी की कृपा आज मेरे पे इतनी हुई है, मेरी लौंग चटक कर मेरे पास आई है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं आरती। पंचमुखी दिए से मैं आरती कर रही हूँ। हस्बैंड और मैं पंचमुखी दिए से हम लोगों ने आरती करी, क्योंकि 5 प्रकार के देवता हैं जो प्रमुख देवता हैं। वैसे तो 33 कोटि प्रकार के देवता हैं, लेकिन जो प्रमुख देवता हैं वो 5 प्रकार के देवता हैं। तो उनको याद करते हुए, और कपूर की खुशबू तो माता रानी को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर। और ये हमारे धूप है हमारे YouTube परिवार के लिए। आरती ले लीजिए YouTube परिवार के लोगों के लिए। के जीजा जी पूरे घर में आरती को घुमाएंगे, अर्थात जो भी हमारा पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, बेडरूम, सभी को हम लोग आरती को घुमाएंगे। और घर का जो मुख्य द्वार है उसको जरूर और जरूर जाके हम चार्ज करेंगे। आप देखिए घर के जो मुख्य द्वार पे ओम लगा हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, उसको चार्ज जरूर कर रहे हैं, उसको आरती जरूर दिखा दें ताकि वो अच्छी तरीके से चार्ज हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग स्टार्टिंग में शंख बजाते हैं, कभी पूरी पूजा का भी वीडियो डालूंगी, और अंत में हम लोग जो घंटी है वो पूरे घर में ज़रूर और ज़रूर बजाते हैं, ताकि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ना आए। तो हम लोग घंटी ज़रूर बजाते हैं पूरे घर में। आप देख रहे होंगे हम पूरे घर में घंटी बजा रही हूँ। और पूजा करने के तत्पश्चात एक काम जो आपको अवश्य 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 करना चाहिए, अगर आप सुहागन है तो ये मेरे हाथ में है सिंदूर या फिर रोली, कुछ भी समझ सकते हैं आप इसको। अपने पति से अपनी मांग अवश्य भरवानी चाहिए। मांग भरवाने के बाद आपको अपने पति के पैर अवश्य छूने हैं। मैं तो कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ। अब हम लोग बनाएंगे चाय।
फिर हम माता रानी को, लड्डू गोपाल को तो दूध का भोग लगेगा, माता रानी को हम चाय का, किसी भी जो भी चीज़ हम पान करते हैं उस चीज़ का हम भोग लगा देते हैं। सुतांतु तो अभी हमारा छोटा है, बच्चा है, उसको तो हम दूध का ही भोग लगाएंगे। उसके बाद देखती हूँ अगर ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो फिर आज की पूजा यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।